राधे राधे। मैं आपके सामने पुनः श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। श्लोक क्रमांक 21। प्रकृतो यज्ञानं नानाभावान् प्रतिष्ठानं वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिरासम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो। यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विष होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, और राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न होता है, अभिन्न होता है, अलग टाइप का होता है, क्योंकि इसमें चेतना का विकास भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला भी पृथक आत्मा नहीं है। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं होती है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना स्थायी है या वह पृथक आत्मा नहीं होती है, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से परिपूर्ण है, और शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या एक शरीर से परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। इस धारणाएं रजोगुण में पैदा होती है। यतु कतस्नवादे कस्माते सक्तहेतुकम् अनत्वातत्तं दल्लं चातां शुद्धायतम्। और यह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी भी प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है अर्थात सबसे छोटा है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना, सत्य को पहचाने बिना उससे लिप्त होना, उस पर लगे रहना तामसी वृत्ति कहा जाता है। अर्थात समान मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी ही होता है, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति तमोगुण से ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती है, उसके लिए धन ही ईश्वर है। ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तृप्ति है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। वह बहुत ही साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने तथा रक्षा करने मिथुन करने का ज्ञान होता है, मतलब सामान्य ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान को जहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न है, दो शब्दों में शरीर से परे है, आत्म संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान में लौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बाद में जन्म में राशि है और शरीर को सुखमय बनाने वाले ज्ञान को तामसी कहा गया है। नयतम संगहितम प्रयत्ना कर्म यतस्वात्वागमिष्यति। जो कर्म नियत हैं और जो शक्ति राग देश से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है वो सात्विक कहलाता है। विभिन्न आश्रमों तथा समाजों के वर्णों के आधार पर 7 से 17 वृत्तिपूर्वक कर्म जो अनसक्त भाव से तथा स्वामित्व के अधिकार के बिना प्रेम धारणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना मत में किए जाते हैं वही सात्विक कहलाते हैं। यत् कामयत्सरम कर्म सहाय कारण वापनः कृते बहुलाया से तद्दा समुदायितम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा तृप्ति की कर्मठ प्रयासपूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। आनंदम थम सामान्यक्षम जाबोसम मोदारभ्यते कर्म यथा समुचते। जो कर्म शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके
सदा भावी बंधन की परवाह किए किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कर्म कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा रात तथा परमेश्वर के दूतों का जिन्हें यमदूत कहते हैं देना होता है। तादायतहीन कर्म विनाशकारी होता है, क्योंकि उससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। वह प्राय हिंसा पर ही आधारित होता है। अन्य जीवों के लिए बहुत ही दुखदायी होता है। तादायतहीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर ही किया जाता है, जो मोह ग्रसित होता है। ऐसा मोहग्रस्त कर्म तम गुण के फलस्वरूप भी पैदा होता है। मुक्त संगवादी दत्युत्साह समान्विता सिद्ध्या सिद्ध्योन्विकारम करता सात्विक उचिते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों की संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता से अविचलित रहता है, वह कर्म सात्विक कर्ता कहलाता है। करने वाला सात्विक कर्ता कहलाता है। कृत भावना में व्यक्ति से प्रकृति के गुणों से के अतीत होता है और से अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तरघमंड से परे होता है, विलग होता है। फिर भी कार्य पूर्ण होने पर शरीर उत्साह से लबालब होता है और उससे होने वाले कष्टों की उसे कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होते। सदैव उत्साहपूर्ण रहता और सफलता या विफलता की परवाह कभी नहीं करता। सदा सुख दुख को एक समान समझता है। रागी कर्म फल प्रेम हिंसात्मो श्री हर्षोकान्वितम करता रासा परिकीर्ता। जो कर्ता कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी श्रेय ईर्ष्यालु अपवित्र सुख दृष्टि विचलित होना है, वह राशि कहलाता है। मनुष्य देव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इसलिए आसक्त रहता है क्योंकि यह भौतिक पदार्थों पर अथवा घर बार पत्नी दंपति के प्रति अत्यधिक अनुरक्त होता है, मौज होता है, लिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। वही संसार को यथासंभव आराम बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः व्यक्ति लोभी होता है तथा अपने विषय में सोचता रहता है। उसके द्वारा प्राप्त की गई वस्तु स्थायी है, वह कभी नष्ट नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति सोचता है और अन्य से ईर्ष्या भी करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य करने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है। वह इसकी चिंता नहीं करता, उसकी कमाई शुद्ध है या शुद्ध वह चिंता नहीं करता है। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न होता है, असफल होने पर अधिक दुखी होता है। ऐसे लोग रजीगुड़ी कर्ता कहलाते हैं और ऐसे ही गुणों में अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। आयक्तम प्राकृत शब्द सटो नैतिक को प्रसा विषादी दी सूची जगता तम सूचते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों का के विरुद्ध कार्य करता है, वह भौतिकवादी, हठी, कपटी, अन्य का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदा खिन्न होता है तथा काम करने में दीर्घ सूत्री या तमोगुणी कहलाता है। शास्त्रीय आदेशों से हमें ज्ञात होता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके आकर्णी कार्य करते तथा जो करने योग्य कार्य नहीं वो कार्य करते हैं तथा भौतिकवादी होते हैं। ये प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं और शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं करते। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते। सामान्यतः ऐसे कपटी, धूर्त, अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं और उन्हें का अपमान करने में अपने को सुखी महसूस करते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं और काम होते हुए उसे ठीक से नहीं कर पाते। मन लगा कर कार्य नहीं करते, दिल से नहीं करते और करते और अपने होते कि जो काम आज है वो कल कर लेंगे, कल पर छोड़ देते हैं और ऐसी एक तरफ काम रख लेते हैं। अतः खिन्न भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है वो कई घंटों में करते हैं और वस्तु तक सीखते चले जाते। वे दीर्घ सूत्री होते, ऐसे करते तमोगुणगामी होते हैं। वज्रे भेदम दृढ़ गुणातिस्तंत्रम
प्रवचनावतरण प्रत्यन धनंजया। हे धनंजय, हमें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, जो तुमसे सुनो। तात्पर्य है, ज्ञान की तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति गुण के अनुसार 3 पृथक विभागों करने के बाद जब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा संकल्प धैर्य के विषयों में इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। प्रवचन जानवतम चा कार्याकार्ये भयावे बन्धम मोक्षम चाहेतम बुद्धिं सपात सात्विकी। हे प्रतापुत, हे बुद्धि सद्गुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य जानता है, पहचानता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्त होने वाला है। अतः शास्त्रों के निर्देशानुसार काम करने को या काम मुक्त करना जिन्हें किया जाना चाहिए, प्रवृत्ति कहते जिन कार्यों में निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता है, कर्म की प्रक्रिया को बन जाता है। जो बुद्धि अच्छी बुरी का भेद बताती वही सात्विकी है। राधे राधे। आज का प्रसंग नहीं विश्राम किया जाता है। कल्पनाएं आपके सामने श्लोक क्रमांक 31 लेकर प्रस्तुत दूंगा। जब तक की राधे राधे। राधे रमण है। सभी काम हो रहा है, सभी काम हो रहा है, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने को कंधैया मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने को कंधैया पर नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने को तो कंधैया पर मेरा नाम हो रहा है, पर नाम हो रहा है। कृपा है आपकी, दया है आपकी, आशीष है आपकी, कन्हैया बड़ा नाम हो रहा है, बड़ा नाम हो रहा है। आपकी भक्ति में मैं, आपकी भक्ति में डूबा हुआ था मैं। कामयाब करते हैं पर नाम मेरा हो रहा है। कन्हैया करने को है तो कन्हैया, पर मेरा नाम हो रहा है। करते हैं आप, करते दया प्रभु आप हैं, पर नाम मेरा हो रहा है। कन्हैया आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करने को तो है कन्हैया, पर नाम मेरा हो रहा है, पर नाम मेरा